हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं फार्मिंग फंडा और फार्मिंग फंडा के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है, खुशामदीद है, मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, हम बात करेंगे आज एफएमडी। जी हाँ, एक ऐसा रोग जो पशुपालकों की कमर तोड़ के रख देता है। बहुत ही आर्थिक नुकसान होता है इस रोग से। क्या है ये रोग, इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। क्या है इस रोग के लक्षण, क्या बरते एहतियात, और ये रोग होने पे किस तरह से करे उसका इलाज। इस वीडियो में पूरी हम जानकारी आपको देंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अंत तक ये वीडियो देखिए। काफ़ी कारगर साबित होने वाला है ये वीडियो आपके लिए। तो दोस्तों, एफएमडी यानी फूट एंड माउथ डिजीज़, यानी खूर पका मुंह पका रोग। कई क्षेत्रों में देहाती भाषा में इसे खुरहा रोग भी कहते हैं। साथियों, इस रोग की भयावहता का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि आंकड़े बताते हैं कि प्रत्येक वर्ष हमारे देश में तकरीबन 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान होता है। दोस्तों, ये बीमारी जुगाली करने वाले पशुओं में खासकर होती है। वहीं उन पशुओं में जिनकी खूर फटी होती है, यानी आपने खूर देखा होगा, हूफ जो होती है पशुओं की, वो फटी होती है, उन पशुओं में ज़्यादातर इस तरह के रोग देखे जाते हैं। जैसे हमारे दुधारू पशु हैं, उनमें गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर इत्यादि में इस तरह का संक्रमण देखा जाता है। और भी बहुत सारे पशु हैं जिनमें ये बीमारी होती है। ये बीमारी जो है वो छूतही बीमारी है। एक दूसरे के संपर्क में आने से, एक पशु दूसरे के पशु के संपर्क में आता है, संक्रमित पशु है कोई उसके, या फिर कहीं किसी चारागाह में जाता है, वहाँ कोई संक्रमित पशु है उसके संपर्क में आता है, तो इससे ये बीमारी फैलती है। और ये पूरे गांव में, पूरे इलाके में एक साथ ये बीमारी आती है। बड़ा ही ख़तरनाक बीमारी है। ये बीमारी वायरस से फैलती है, यानी कि ये वायरल एक तरह का रोग है, और इसी वजह से इसका इलाज बड़ा मुश्किल हो जाता है। बड़ी मास लेवल पे इससे प्रभावित होते हैं पशुपालक, और उनको काफ़ी आर्थिक नुकसान भी इससे उठाना पड़ता है। ये बहुत ही तेज़ी से फैलने वाला रोग है। मैंने शुरू में ही कहा था कि देश भर का जो डेटा है उसमें आर्थिक नुकसान बड़े पैमाने पर होता है। तो इससे क्या होता है, दुधारू पशुओं में अगर एफएमडी रोग होता है तो उनका दूध का उत्पादन एकदम काफ़ी कम हो जाता है। 80% तक दूध का उत्पादन कम हो जाता है। कई बार क्या होता है, इस बीमारी की वजह से अगर आपका पशु लास्ट स्टेज का प्रेग्नेंट है, गाभिन है, तो उसका गर्भपात भी हो जाता है। हालांकि इस रोग से मौत काफ़ी कम संख्या में होती है, लेकिन पशु पूरी तरीके से टूट जाता है इस बीमारी से, और काफ़ी पशुपालकों को आर्थिक नुकसान होता है उस पशु के रिकवरी करने में। तो दोस्तों, इस बीमारी के लक्षण क्या है वो आइए जान लेते हैं। अगर एक साथ आपके बाड़े में, आपके पशुशाला में एक से ज़्यादा पशु अगर एक साथ बीमार पड़ रहे हैं तो उनके सिम्टम पे आप गौर करिए। दोस्तों, इस बीमारी का सबसे एक अहम लक्षण है सामान्य जो टेम्परेचर होता है, पशुओं का तापमान होता है, उससे ज़्यादा उनका टेम्परेचर, उनके शरीर का टेम्परेचर हो जाता है। 105 से 160 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, यानी उनको तेज़ बुखार की समस्या होती है। दूसरा क्या आता है, पशुओं के मुंह में और उनके ज़बान में छाले पड़ जाते हैं। बाद में वो छाले फूट के जख्म की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। से उनका जो खुर होता है, खुर के बीच में जो दरार होती है, उस जॉइंट्स में ज़ख्म हो जाते हैं। कई बार ये ज़ख्म उनके अडर तक, गादी तक पहुंच जाते हैं। उसके अलावा पशु के मुंह से लार टपकने लगती है, एक मोटी लार टपकती है लगातार। पशु चारा नहीं खाता है, वो काफ़ी सुस्त हो जाता है, और कई केसेस में पशु क्या होता है, लंगड़ा के चलने लगता है। इस तरीके से लक्षण आप देखें तो यकीनन आपके पशु को एफएमडी हुआ है, और आप तत्काल किसी वेटनरियन से, यानी पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें और पशु को दिखाएं। अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपके पशु को एफएमडी हुआ है, यानी खुरपका मुंह पका रोग हुआ है, तो आपको क्या करनी चाहिए। अगर आपको सुनने में आए कि आपके इलाके में या आपके गांव में इस तरह के संक्रमण के केसेस आ रहे हैं, तो आप अपने बाड़े में किस तरह का एहतियात बरतें हैं, पहले वो जान लें। साथियों, सबसे पहला एहतियात ये है कि आप इसका टीकाकरण कराएं।
देखिए एफएमडी का टीका साल में 2 बार लगता है, मतलब 6-6 महीना के अंतराल पे इसके जो टीका होता है इसका असर जो 6 महीना रहता है। इस वजह से साल में 2 बार एफएमडी का टीका लगाएं और उसका बूस्टर डोज भी आता है वो लगाएं। तो आप ये टीका या खुद से आप ख़रीद के किसी वेटनरियन से आप लगवा सकते हैं। इतना घातक और संक्रमण रोग है कि सरकार की तरफ से प्रत्येक वर्ष टीकाकरण अभियान चलाया जाता है। तो आप अपने नज़दीकी पशु स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें और वहाँ पता करें कि ये टीकाकरण अभियान कब चल रहा है, वहाँ से आप लगवा सकते हैं। या फिर आप अपना दूध किसी डेयरी को देते हैं, जैसे मैं बिहार में हूँ इस वक्त, तो बिहार में यहाँ लोग बहुत सारे पशुपालक सुधा डेयरी को दूध देते हैं, तो सुधा की तरफ से भी एफएमडी का टीका मुहैया कराया जाता है। तो इस तरीके से कम कीमत पर सुधा से आपको किसी डेयरी से मिल सकता है टीका, या फिर सरकार की तरफ से मुफ्त में ये टीकाकरण अभियान होता है। इनके अलावा आप थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, बड़ी बोतल आती है एफएमडी की वैक्सीन की, तो वो आपको बड़ी बोतल ख़रीदनी पड़ती है और फिर उसके बाद आपके पास जितने पशु हैं उनको आप टीकाकरण आप खुद से भी करवा सकते हैं। तो ये एहतियात के शुरुआती स्टेज है बीमारी होने से पहले का, कि आपके अगर क्षेत्र में इस तरह का संक्रमण फैले तो आपके पशु उससे प्रभावित ना हो। अब रही बात, अगर आपके क्षेत्र में ये बीमारी फैल गई हो तो आप सबसे पहला काम करें, अगर आपका पशु चरने के लिए किसी चराई क्षेत्र में जाता है तो आप उस पर एहतियात बरतें, वहाँ नहीं जाने दें पशुओं को। दूसरा एहतियात ये बरतें कि आप अपने फॉर्म में लाल दवा है जो पीपी जिसको बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, उसका आप छिड़काव करें, उससे बाड़े की साफ़ सफाई करें, धुलाई करें या फिनाइल से फर्श को धोएं। इसके अलावा आप चूना पाउडर होता है उसका छिड़काव करें बाड़े और आसपास के इलाके में। उसके खोर खुरली का विशेष सफाई का ध्यान रखें। पशुओं को जो पीने का पानी देते हैं पार्टिकुलर मात्रा में चूना वाला पानी उसमें मिला के देंगे, तो उससे क्या होगा, इस तरह के विषाणु जो हैं, चूँकि ये विषाणु जनित वायरस से फैलने वाला रोग है, तो वो इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों ये तो हो गई बात कि एहतियात क्या बरतें। अब आइए जान लेते हैं कि अगर आपके पशु को या आपके बाड़े में एफएमडी की समस्या हो जाती है तो उस सूरत में आप क्या करें। अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो मेरी यही सलाह है कि आप किसी ट्रेंड वेटनरियन को, किसी पशु चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं, उससे कंसल्ट करें, उसके परामर्श पे काम करें। फिर भी आपको बताता चलूँ कि जो इसका इलाज है इसके सिम्टम के अकॉर्डिंग होता है। जैसे अगर पशुओं में तेज़ बुखार है तो तेज़ बुखार है तो उसके लिए पैरासीटामोल कोई सा भी वो पशुओं को देते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं साथियों, जो एंटीबायोटिक है वो उसके टैबलेट भी साथ में पैरासीटामोल के साथ देंगे। तो एंटीबायोटिक से क्या होगा कि जो पशुओं में अगर ज़ख्म हो गए हैं तो ज़ख्म दूसरी जगह पे नहीं होंगे और उनके ज़ख्म सूखने में भी और उनकी बीमारी दूर होने में भी एंटीबायोटिक काफ़ी मददगार साबित होती है। उसके अलावा क्या करें दोस्तों, पशु चूँकि इसमें क्या होता है काफ़ी टूट जाता है, काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, उसमें उसकी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, इसलिए पशुओं की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इंजेक्शन आते हैं, उन इंजेक्शन का इस्तेमाल करें और उसका बूस्टर डोज भी आता है। ऐसे दूसरे बूस्टर डोज 3 से 4 सप्ताह के बाद लगते हैं, लेकिन इस परिस्थिति में आप 15 दिन के बाद बूस्टर डोज लगाएं उसका इम्यूनिटी बढ़ाने के इंजेक्शन का। आइए साथियों कुछ घरेलू उपचार आपको बताता हूँ। यदि आपके पशुओं के खुर में ज़ख्म नज़र आ रहे हैं तो क्या करें, आप बबूल की छाल मिलती है पंसारी की दुकान में या कहीं भी आयुर्वेदा की दुकान में आपको मिल जाएगी आसानी से, या फिर आपके गांव खेड़े में अगर कहीं इस तरीके से बबूल की छाल मिल जाती है तो उसको उबाल के और उसको पीस के उसके ज़ख्म पे लगाएं तो काफ़ी राहत मिलती है और ज़ख्म जल्दी सूख जाता है। इसके अलावा ज़ख्म में अगर कीड़े पड़ गए हैं तो तारपीन का तेल होता है वो उस पर लगाएं। इसके अलावा ज़ख्म को फ़िनाइल जो होती है उससे उसकी सहायता से धुलें।
इसके अलावा पशुओं के मुंह में छाले पड़ जाते हैं, उनके ज़बान में छाले पड़ जाते हैं। तो दोस्तों क्या करें, फिटकिरी का जो पानी होता है उसका घोल बना के उनके मुंह को धोएं अच्छी तरीके से, काफ़ी इससे आराम मिलता है। इसके अलावा हल्दी जो है, हल्दी क्या है, एंटीबायोटिक का काम करती है। तो आप हल्दी को पशुओं के मुंह में और उनके पैरों में ज़ख्म पे हल्दियों का भी लेप लगाएं या हल्दी का पाउडर उनके मुंह में लगा दें अच्छी तरीके से, तो उनको काफ़ी राहत मिलती है। तो इसमें समय लगता है लेकिन धीरे धीरे पशु की रिकवरी हो जाती है। आप जितने जल्दी रोग को पकड़ लेंगे उतने जल्दी इलाज शुरू कर देंगे तो आपका पशु जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। और आशा करता हूँ कि आप भारी नुकसान से बच जाएंगे और आपका पशु बहुत ही जल्द स्वस्थ हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी एफएमडी से जुड़ी कुछ जानकारी। इसके अतिरिक्त भी अगर कुछ विषय छूट रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछें। हम आपके जिज्ञासाओं का, आपके प्रश्नों का उत्तर देने की ज़रूर कोशिश करेंगे, भरपूर कोशिश करेंगे। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों इसे लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसे साझा करिएगा ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें और इस तरीके से बीमारी से निजात पा सकें, अपने पशुओं के बचाव कर सकें। इसके अलावा आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करिए और आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। अलग अलग टॉपिक्स पे हम वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक मुझे यानी कैसर रज़ा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।